In a massive operation against left-wing extremism, security forces killed 22 Naxals in two separate encounters in Chhattisgarh's Bijepur and Kankar districts on March 20th. IG Bastar P. Sundaraj said 18 Naxals were killed in an encounter in Chhattisgarh's Bijepur district on Thursday. A police jawan was also killed in the encounter. He said the gunfight broke out at around 7 a.m. in a forest along the border of Bijepur and Dantewada districts when a joint team of security personnel was out on an anti-Naxal operation in Gangagur police station, Bijepur. He said bodies of 18 Naxals along with firearms and explosives were recovered from the spot. The senior police official said a Jawan of the state police's district reserve guard unit was also killed in the gunfight. He said the operation was still underway in the area. के बारे में बताएं, क्या कुछ है? आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस सिलसिला में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गई थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा अभी लगातार ये रेखा में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तर मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। सर, ये जो मुठभेड़ में जो मरने वालों की संख्या है नक्सलियों की जो 18 बता रहे हैं, ये क्या और भी अधिक ये संख्या बढ़ने की? अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी और फायरिंग चल रहा है और उम्मीद है मतलब परिणाम और बेहतर हो सकता है। फिर भी अभी सावधानी पूर्वक इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर, किस तरह के इनपुट थे? TCOC का भी ये समय चल रहा है तो इससे जोड़ करके देखा जा रहा है TCOC में क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? जैसा प्रतिवर्ष माओवादी द्वारा गर्मी की अवधि में TCOC संचालित करके किसी न किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने को उनका साजिश रहता है। इसको देखते हुए और वर्ष 2024 में जिस तरीके से सुरक्षा बल को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसके पश्चात लगातार इलाका में सुरक्षा बल द्वारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन संचालित कर रहे थे। इन सब के परिणाम अभी आज का मुठभेड़ में भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिला। अभी अभियान जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद हम डिटेल और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। PLJ का कौन सा कैडर था या कौन सा ग्रुप था, कुछ ऐसा है? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में PLJ फॉर्मेशन का कंपनी नंबर 2 और जैसा पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के आज सूचना के आधार पर ही अभियान संचालित किए गए थे। अभी शरारती कार्रवाई बाकी है। शरारती होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। दूसरी ओर जो नारायणपुर और कांकर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिवीजन एवं मार्ट डिवीजन का कैडर्स और PLJ कंपनी नंबर 5 का भी नॉर्मली इस इलाके में उपस्थिति मिलते हैं। अभी जैसे दोनों इलाका में कंप्लीट जो शनाख्ती कार्रवाई होने के बाद। Meanwhile, reacting to the success operations, Chhattisgarh CM Vishnu Dosai appreciated the efforts of the security forces. He said the Union Home Minister has resolved to end Naxalism by March 31st, 2026, so the government is confident. आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4 और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जवान भी शहीद हुआ है सर, जवान भी शहीद हुए सर। जी, बस्तर की खूबसूरती अब लोग देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। सर, ये समन्वय लगातार दिख रहा है केंद्र और राज्य के फोर्सेस के बीच में, लगातार समन्वय की
बात सामने आती है। मनोबल किस तरह बढ़ रहा लगता है जवानों का? डबल इंजन सरकार का यही तो फायदा हो रहा है कि समन्वय के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसमें भी सवाल खड़े कर दिए, जो वहाँ नक्सल खत्म हो रहा है उसमें उद्योग कौन से उद्योगपतियों को फायदा दिलाने की कोशिश किया जा रहा है? अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, एक बार नहीं दो तीन बार चार बार के हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। गर्मी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी जवानों को 22 नक्सली मारे जाने की। ऑपरेशन सर और तेज हो सकता है क्या? अब देखिए तो लगातार तेज हो ही रहा है। थैंक यू सर।